अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल लि इबादी यक़ूलुल लती हिय अहसन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमावे छे कि मारा बंदाओने कहो जे वात करे ए श्रेष्ठ वात करे। श्रेष्ठ वात एटले शब्दों पण सारा होवा जोईए अने समझाववा तकरीरनो अंदाज भी सारो होवो जोईए। खास करीने तकरीरना मामलामां घणी वखत हूँ आयत बयान करूँ छूँ। हमणां आपणी पासे जे इनाम वितरण छे, जे लोकोने इनाम आपवानुं छे, आजे ए लोकोने इनाम आपवानुं छे जेमने इनाम नथी मळवानुं। जेमने इनाम नथी मळ्या एमने इनाम आपवामां आवशे। फाइन, एनो मतलब शुं थई गयुं? उसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग जिसको कहते आश्वासन कि मेहनत करी, सीखिया, कोशिश करी, तमने इनाम मळशे एम। समझा? पण सवाल ये होता है कि कुछ बच्चों को मार्क्स ज़्यादा मिला, कुछ बच्चों को मार्क्स कम मिला। कुछ वालिद सोचते होंगे, वालिदैन सोचती होगी कि हमारे बच्चे को मार्क्स कम क्यों मिला, मेहनत तो बहुत की, तकरीर तो बहुत अच्छी थी। ऐसा ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा? मेरे तो ख्याल में आता था भाई, जब मैं पढ़ता था तभी मुझे फर्स्ट प्राइज़ क्यों नहीं मिला। लेकिन मेरे 25 साल के तजुर्बा, 25 वर्षनो अनुभव तकरीरना अंदाजनी तालीम आपवानी, तकरीरना अंदाज, तकरीर के अंदाज की तालीम, एनो अनुभव मने कहे छे कि मोटा भागना स्पीकरो छोकराओ जे आव्या ए बूमाबूम करता हता अने घणा लोकोने माइक पर बोलता पण नहोतुं आवडतुं। हवे दाखला तरीके आ माइक छे, ठीक छे, हूँ तमने देखाडुं छुं। आ माइक छे, हवे हूँ आवी रीते बोलीश केवुं लागशे? પડઘા પડે છે ને? ઘણા લોકો માઇકને એકદમ નજદીક લાવીને બોલે છે। એની પ્રેક્ટિસ તમે ના કરી। તમે લોકોએ મવાદ તૈયાર કર્યું, આયતો યાદ કરી, બધું યાદ કર્યું, પણ માઇકના ઉપર કેવી રીતે બોલવું, મોઢું કેટલું દૂર રાખવાનું, માઇક કેટલું દૂર રાખવાનું, એ તમે લોકો શીખ્યા નહીં, કારણ કે આ લોકોને પણ નથી આવડતું બિચારામને। સમજ્યા ને? અને હું અહીંયાથી 3 વર્ષથી છું, તો તમે લોકો કોઈ આવ્યા નહીં શીખવા માટે, बराबर के नहीं? हाँ, तो दरेक वस्तु सीखवी पड़े। गाड़ी चलावता सीखो तो पछी गाड़ीनु टायर पंक्चर थई जाए एने रिपेर करता पण सीखवू पड़े। खाली गाड़ी यदि चावी लईने ले भाई पेट्रोल भरावीने निकळ्या एम न चाले। तो माइक बीजी वखत तमे घणा छोकराओना बयान बहु सारा हता, मवाद बधाना सारा हता। क्यों कि अकीदानी ऊपर बातचीत अकीदे के ऊपर चल रही थी, इसलिए सबका बयान अच्छा था। यानी मैं इस उम्र में बयान करता था उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा बयान। जिस बच्चे को सबसे कम नंबर मिले उसका बयान निसार भाई के उस बयानों से ज़्यादा अच्छा है। और ये बयान का जो इनाम मिलता है, कल जो मिलने वाला है, ये तकवे का इनाम नहीं है। हो सकता है मुकर्रिर बहुत अच्छा हो, लेकिन तकवे में सबसे कम नंबर वाला अल्लाह के नज़दीक हो। तो ये तकरीर की तालीम थी। तकरीर की तालीम थी कि कभी आप स्कूल में जाओ, कहीं कॉलेज में जाओ और आपको मौका मिले इस्लाम के बारे में बात करना, तो आप कैसे करोगे? अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, आप खाली यूट्यूब पे आपको टाइप करना है कि स्कूलों की तकरीर, स्कूल की तकरीर है, तो बहुत सारे आपकी उम्र के बच्चे की तकरीर आएगी और आप उसको गौर से सुनना। एक भी बच्चा जो फर्स्ट रैंक आता है, सेकंड नंबर आता है, एक भी बच्चा चिल्लाता नहीं है। मैं आज आपके सामने तौहीद के बारे में बयान करूंगा, और माइक इतना नजदीक था, मैं सोच रहा था बेचारे ये लोग बैठे कैसे इतने 2-1.5 घंटे तक चिल्लाम चिल्ली। देखो आज हमारे पास माइक है। अगर मस्जिद में मैं खिताब करता हूं या क्लासरूम में मैं पढ़ाता हूं तो माइक नहीं होता है, तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा ताकि आखिरी सब वालों को सुनाई दे। अभी सुनाई देता है ना? चिल्ला रहा हूं, अभी चिल्लाने की जरूरत है नहीं है। तो माइक है, इसलिए ये माइक के अंदर एक मैग्नेट होता है, आकर्षक, वो हमारी आवाज को खींचता है। जितना महंगा माइक होता है उतना आसाबी। देखो ये जो है अक्सर माइक ચીન ડાચું છે ને ત્યાં સુધી બસ। હવે જો હવે અવાજ બરાબર આવે છે।
ઘણા લોકો માઇક આટલું નજીક લાવીને બોલે, ઘણા લોકો આટલું દૂરથી બોલે. હવે બિચારું માઇક નહીં તો આવી શકે ને, એના પગ તો છે નહીં, એના પગ તો છે નહીં કે ઉછળીને તમારી પાસે આવશે, હે ને, કે ભાગીને દૂર જતું રહે કે ભાઈ મારા બી કાન ફાટી જાય છે. તો નંબર 1 માઇક. બીજી વાત પ્રેક્ટિસ કરો તો મદ્રસામાં માઇક હોય છે, એ માઇક લઈ અને બરાબર પ્રેક્ટિસ કરવાની પૂરી, ખાલી યાદ કરવાનું નહીં. તે સિવાય ઘણા છોકરાઓ, મને તો છેલ્લા રિઝલ્ટ ખબર નથી, મારું રિઝલ્ટ મને ખબર છે, બાકી બે ઉલમા હતા એમણે કેવી રીતે માર્ક્સ આપ્યા છે મને ખબર નહીં. મારી માર્ક્સ આપવાની સ્ટાઇલ अलग હોય છે. ઘણી बार कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बच्चे की तकरीर अच्छी, मवाद सेम, अब बातचीत का अंदाज भी अच्छा, तो किसको मैं ज्यादा मार्क्स दूं, ये भी मेरे लिए कि भाई अल्लाह के वहां भी पकड़नी होनी चाहिए ना, ये तो अमानत है, इसमें ईमानदारी से करना पड़ता है. तो फिर मैं देखता था कि कुरान की आयत अरबी में भी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है उसने. 2 बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने कुरान की आयत अरबी में भी पढ़ी, उसका हवाला भी दिया, उसका तर्जुमा भी दिया. एक बच्चे ने अपनी तकरीर में कुरान की आयतों के साथ साथ हदीस के भी हवाले दिए, तो उसको मार्क्स ज्यादा देना पड़ेगा, उसने मेहनत ज्यादा की है. कौन है वो बच्चा, कल उसको इनाम मिलेगा, लेकिन मैं पता नहीं इनाम है कि नहीं उसका, दूसरी चीज में मार्क्स कैसा मिला. एक बच्ची को मैंने हिजाब में 5 में से 5 दिया, पूरा मार्क्स हिजाब में. उसका हिजाब सबसे सादा हिजाब था, लंबा हिजाब था, नकाब भी पहना था, ग्लव्स भी पहना था, यानी हिजाब के उसने सारे उसूल पूरे किए. वो हमारे सामने देख ही नहीं रही थी, वो लड़कियों के सामने देखकर बात कर रही थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी है. तो उसको ज्यादा मार्क्स देना पड़ेगा ना, क्यों, उसने उस एतबार से हिजाब का एहतमाम किया. एक बच्चा सिंपल कुर्ता पैजामा पहन के आया था, अभी नाम तो इतना डिटेल्स में मेरे पास नहीं है, सीधा सादा कुर्ता पैजामा लेकिन इस्त्री करके आया था. उसकी इजार टखनों के ऊपर थी, कुछ बच्चों ने फोल्ड किए थे इजार, और आज अभी पैंट पहन के इनकी पैंट टखनों के नीचे है, बैठे हैं. तो उसमें जो बच्चा टखनों के ऊपर पहन के आया था उसको मुझे मार्क्स ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक तकरीर में इस्लाम दिखना चाहिए, खाली तकरीरों में नहीं होना चाहिए, वीडियो में इस्लाम नहीं होना चाहिए. इस्लाम मुकर्रिर के ज़बान के साथ साथ इस्लाम मुकर्रिर के कपड़े में भी होना चाहिए, उसके अदब में होना चाहिए, उसके तहजीब में भी होना चाहिए. उसके अलावा कुछ बच्चों ने इतनी मेहनत की, बीच में भूल जाते थे बेचारे, हो सकता है, तो सीधी सी बात है मार्क्स कट जाता है. भूल गए तो मार्क्स कट गया, लेकिन भूल क्यों गया, इसलिए कि रट्टा मारते हैं. कभी भी तकरीर रट्टा नहीं मारने का, तोते की तरह, पोइट्री, कविता की तरह रट्टा कभी नहीं मारने का, तकरीर के मवाद के साथ वाबिस्ता हो जाने का. अभी उमरी साहब ने भी बयान किया, तो पढ़ के थोड़ी बयान किया, उनके पास नॉलेज था. अभी आपके पास घर का फ़ोन नंबर है, आपको चाय बनाना आता है, तो कुछ लिखा हुआ है क्या, रट्टा मारा है क्या आपने, कि पहले नमक डालो फिर चावल डालो फिर आता है ना, वाबिस्ता हो जाता है आदमी. वैसे अपने मवाद के साथ, अपने कंटेंट के साथ फ्रेंड हो जाना चाहिए, दोस्त हो जाना चाहिए. तो इस तरह से तकरीर जो है वो एक दिन में कभी नहीं सीख सकता आदमी. इंशाल्लाह इसीलिए हमने इरादा किया है कि जुलाई महीने में मैं हैदराबाद से आ जाऊंगा, अगले महीने, ईद के बाद अगले महीने बच्चे लोगों के लिए तकरीर की ट्रेनिंग रखूंगा. भाग लेंगे, पार्ट लेंगे, हाथ ऊपर करें, कौन कौन भाग लेશે तकरीर ટ્રેનિંગમાં મારી પાસેથી? નહીં, નથી શીખવું? અરે વાહ. તકરીર કેવી રીતે આપવાની એની ટ્રેનિંગ હું આપીશ ઇન્શાલ્લાહ. છોકરાઓએ બધા હાથ ઉપર કર્યા, છોકરીઓ વિચારે છે કે શું ટ્રેનિંગ આપવાના છે. तो तकरीर का अंदाज होता है, उसमें प्रैक्टिस होती है. मुझे 10 साल लगा. जब मैंने तकरीर की तो बाज़ मेरे साथी जो थे, सनाउल्लाह मदनी, शमीम फौजी, शेख रफ़ीक मदनी, ये सब हंसते थे कि निसार भाई एक आयत बराबर नहीं पढ़ पाते, एक आयत बराबर नहीं पढ़ पाते. बराबर है. फिर हमने तजवीद और मखरज पे मेहनत की कि जब हम खुतबा देने के लिए खड़े रहते हैं तो कम से कम आयत तो बराबर पढ़नी चाहिए, तो उस पर भी मेहनत किया. तो कम से कम मुझे 10 साल लगा सब करते. लेकिन इंशाल्लाह बच्चों को मैं सिखा दूंगा बहुत जल्द कुरान की आयतों के ऊपर तकरीरें कैसे करते हैं,
और किस तरह से हम तकरीर इसलिए नहीं करते कि लोग बोले वाह वाह धुआंधार तकरीर है, हम आपके फ़ैन हो गए, हमारे फेसबुक पे यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोअर्स है। इस्लामिक तकरीर खुलूस के साथ, इखलास के साथ होती है। जिस तरह से जंग की तैयारी होती है वैसे तकरीर की भी तैयारी होती है। इसलिए कि तकरीर के ज़रिए वह मिनन्नास मन युअजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, इंसानों में कुछ लोगों की तकरीर ऐसी होगी जो आपको गुमराह भी कर देगी, आपको गलत रास्ते पे भी ले जाएगी, धोखा भी देगी। तो तकरीरों को अल्लाह के रसूल ने फरमाया बाज़ तकरीर जादू है, यानी आदमी सोचकर उसको सही समझ बैठता है। तो तकरीर का अंदाज़, अगर आपके पास कुरान हदीस सही अकीदा है तो तकरीर अच्छे अंदाज में करना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह अगले महीने तकरीर की तालीम रखेंगे। जिनको सीखना है वो अपने नाम दे दें। एक बैच में 20 या 25 बच्चे से ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, नहीं तो ट्रेनिंग मुश्किल है, सबको स्टेज पे लाके सिखाना। तो इंशाअल्लाह कल हम फिर मिलेंगे अब्दुल गफ़ार साहब के नशिस्त में, और उसमें इनाम भी हम बांटेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया, आप सब लोग वहाँ आना और देखो कौन से बच्चे को क्यों प्राइज़ मिला। मैं बताऊँगा, मेरे पास लिखा हुआ है कि किसको 1 मार्क्स ज़्यादा मिला, किसी को 1.5 मार्क्स ज़्यादा दिया, कहीं कहीं मैंने आधा मार्क्स ज़्यादा दिया। बाद में चलकर देखा तो वो फर्स्ट आ गया मेरी लिस्ट में, बाकी के 2 लोग थे उसका पता नहीं। तो कल इंशाल्लाह आप लोग आइए। अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो रिजल्ट एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।